आज इंडिया में यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड का खूब चर्चा हो रहा है। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम भी बता रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी माइनॉरिटी के खिलाफ है। बीजेपी लीड कुछ पार्टियां इसको सपोर्ट भी कर रही हैं तो कुछ अपोज भी कर रही हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं यूसीसी बीजेपी का आइडिया और एजेंडा है। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कैसे अफेक्ट कर सकता है वायरस रिलीजियस ग्रुप को, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, ज्यूस, क्रिश्चियन etc। क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंडियन सोसाइटी पर या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? क्या इसे इंडिया में लागू करना चाहिए या नहीं चाहिए? चलो देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रंजीत अनबायस तरीके से एनालिसिस करते हैं यूसीसी को। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब पक्का करें। अगर कोई इंडियन सिटीजन कोई क्राइम करता है तो कोर्ट उसको जिस तरह का क्राइम उसने किया है अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन पनिशमेंट मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो। सब को पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन दिया जाता है। जैसा क्राइम वैसा पनिशमेंट, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मतलब किसी भी धर्म का हो, सबको अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन पनिशमेंट दिया जाता है। पर कुछ मामले जैसे मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, एज ऑफ मैरिज, पोलोगामी, डिवोर्स एंड सेपरेशन, ये सब मामले अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है। इन सब को हर धर्म में अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सब मैटर में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि अलग अलग धर्म के लोग अपने इन मामलों में अपने धर्म के अनुसार फैसला ले सके। हर एक धर्म में मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, एज ऑफ मैरिज, पोलोगामी, डिवोर्स एंड सेपरेशन अलग अलग है। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो जैसे क्राइम के लिए सबको आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलता है, उसी तरह मैरिज हो गया, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, एज ऑफ मैरिज, पोलोगामी, डिवोर्स एंड सेपरेशन के मामलों में सभी रिलीजियस ग्रुप पर, कास्ट, सेक्शन, एसटी से सब पर सेम रूल लागू होगा। सबको एक ही एंगल से देखा जाएगा, सबके लिए लॉ एक ही होगा, ना कि अलग अलग। इसी को बोलते हैं यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सवाल ये है, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इसका क्या असर होगा वायरस रिलीजियस ग्रुप पर? अगर हिंदूज की बात करें तो हिंदू में जो शादियां होती हैं उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग लीगली डील किया जाता है और हिंदू ट्राइबल ग्रुप पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का प्रोविजन लागू नहीं होता है। इन ट्राइबल ग्रुप को सेक्शन 2.2 जो इन ट्राइबल को इनके कस्टम फॉलो करने का पावर देता है। अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू ट्राइबल ग्रुप और वायरियस हिंदू ग्रुप अपने कस्टम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर सक्सेशन की बात करते हैं तो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1956 इफ पत्नी की डेथ हो जाती है तो ससुराल वाले या फिर हस्बैंड के फैमिली वाले पत्नी के प्रॉपर्टी के वारिस होंगे और प्राइमरी वारिस माने जाते हैं, और वाइफ के माता पिता सेकेंडरी वारिस माने जाते हैं। बट यूसीसी इन प्रोविजन को खत्म कर सकता है। एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी और खुद से अर्जित प्रॉपर्टी में डिफरेंस करता है। ग्रैंड चिल्ड्रन या पोता पोती का फुल राइट्स होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर, बट कोई हक नहीं होता है ग्रैंड पेरेंट या फिर दादा दादी के खुद से अर्जित किए हुए प्रॉपर्टी पर। यूसीसी इसमें चेंजेस ला सकता है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत विवाद है। कौन वारिस होगा, कौन नहीं, प्रॉपर्टी किसका होगा, प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा, यूसीसी इन सब चीजों में इन्फॉर्मिटी लेके आएगी। अगर इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हिंदू लॉ के अनुसार फुल ब्लड रिलेशंस आर प्रिफर्ड ओवर हाफ ब्लड रिलेशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1956, और ये सेक्शन प्रोवाइड करता है लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। अगर एडॉप्शन की बात करें तो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 दिस अप्लाई ओनली टू हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट कपल फ्रॉम दिस रिलीजियस ग्रुप कैन अडॉप्ट द चाइल्ड एंड दे कैन इनहेरिट दैट property if they have. UCC will bring informality to all religious group. It may give adoption and maintenance right जिनके पास ये rights नहीं है। अगर मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम इन मामलों में शरिया लॉ या फिर शरीयत को फॉलो करता है, जिसमें वो शरीयत लॉ के अनुसार मैरिज, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस का फैसला करता है। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो मिनिमम एज ऑफ मैरिज अंडर शरिया लॉ वुड बी चेंज और पोलोगामी कुड बी अबलाइज, मतलब एक पत्नी के जिंदा होते हुए या उससे लीगली तलाक लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। शरिया लॉ के अनुसार आदमी 4 शादी कर सकता है। यूसीसी के आने से ये सब चीज चेंज हो सकता है। अगर मुस्लिम में एडॉप्शन की बात करते हैं तो शरिया लॉ के अनुसार वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बट उसका गार्डियन या फिर काफिल बन सकते हैं। यूसीसी आने से मुस्लिम को भी एडॉप्शन का राइट मिल जाएगा। डिवोर्स एंड सेपरेशन,
UCC will ensure great balance between the right of Muslim man and woman. At present, divorce and separation केस में मुस्लिम वुमन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. UCC इनमें इन्फॉर्मिटी लेके आएगी, बोथ मैन एंड वुमेन के राइट्स को बैलेंस करके चलेगी. अगर क्रिश्चियन मैरिज की बात करते हैं तो इनमें शादी एक धार्मिक और अटूट संबंध के रूप में माना जाता है, बट क्रिश्चियन में कुछ समुदाय में इसे एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी देखा जाता है. UCC विल मेक इट इन्फॉर्म. क्रिश्चियन में शादी को एक धार्मिक बंधन माना जाता है और कैथोलिक लॉ डिवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते. सो क्रिश्चियंस आर अलाउड टू फाइल डिवोर्स अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट. UCC विल ब्रिंग मोर क्लियरिटी इन क्रिश्चियन डिवोर्स मैटर. अगर सक्सेशन की बात करते हैं तो क्रिश्चियंस में सक्सेशन एक्ट 1925 बोलता है मदर को कोई राइट नहीं है उसके बच्चे का प्रॉपर्टी में अगर बच्चे का डेथ हो जाता है और पूरा प्रॉपर्टी फादर के नाम हो जाता है. UCC इस एक्ट को चेंज कर सकता है. अगर सिख की बात करें तो सिख मैरिज डिवोर्स की बात करते हैं तो उनको गवर्न करता है अंडर आनंद मैरिज एक्ट 1909. एट प्रेजेंट डिवोर्स केस के लिए कोई लॉ नहीं है सिख धर्म में. डिवोर्स वाला मैटर अंडर हिंदू डिवोर्स एक्ट के अकॉर्डिंग डील करते हैं. अगर पारसी की बात करें तो उनका मैरिज एंड डिवोर्स गवर्न करता है एक्ट 1936. अगर कोई पारसी वुमन अपने रिलीजन को छोड़ दूसरे रिलीजन जाती है तो वो अपना पूरा पारसी राइट्स को लूज कर देती है. अब वो पारसी रिचुअल्स एंड कस्टम्स को फॉलो नहीं कर पाएगी. अगर UCC आता है तो इन सब चीज़ों को चेंज कर सकता है. पारसी में भी कोई एडॉप्शन का राइट्स नहीं है. UCC के आने से उसको एडॉप्शन का राइट्स मिल जाएगा. अगर इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो पारसी वुमन अपने रिलीजन से बाहर शादी करती हैं तो उनको उनके बच्चे को जो उसके मदर की तरफ से जो प्रॉपर्टी मिलने का हक होता है वो नहीं मिलता है, बट UCC आने से वो हक इनको मिल सकता है. तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा UCC के आने से क्या क्या चीज़ चेंज हो सकता है. UCC का बहुत लिबरल अप्रोच है. UCC जो भी भेदभाव हो रहा है जेंडर के बेसिस पे उसको सॉल्व करेगा. दोनों जेंडर को बैलेंस करके चलेगा. सोसाइटी में इक्वलिटी को प्रमोट करेगा. अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो जो लोग पसंद करते हैं अपने कस्टम रिचुअल्स को, चाहे वो बुरे क्यों ना हो, भेदभाव भरे क्यों ना हो, उन लोगों को ये सब रिचुअल्स एंड कस्टम चेंज करना होगा. और एक सवाल है क्या UCC इंडिया में लागू होना चाहिए? इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया में मल्टीपल एथनिक ग्रुप हैं जिनके डिफरेंट रिचुअल्स एंड कस्टम्स हैं. इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में इसको लागू करना आसान नहीं होगा. गवर्नमेंट को हो सकता है काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है. ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. आप कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है.